पहली बार तो ये वाला तो सबसे इजी है, ये 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3, इसको आप लेंगे a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3x माइनस 2a, क्या आ गया इसका x माइनस 2 x प्लस 3, इसका क्या आ गया b x प्लस 3, इसका क्या आ गया c x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या करो x बराबर क्या रख दो, पूरा दो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, ये 0 ये 0, 5 b, b की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अच्छा अब x बराबर क्या रखूं, -3 -11 -3 ये 0 हो गया, -3 ये 0 हो गया, -3 और 2 -5 25 c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 11/25। अच्छा अब ऐसे वैल्यू क्या रखूं, 0 रखूं, तो ये 0 हो गया -2, ये दोनों 0 हो गए -5 6 है। अच्छा ये 0 हो गया प्लस के 3b, ये 0 हो गया 4c। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ये की, तो 6 से इधर आके प्लस का हो गया, 2 उधर जाके माइनस का, ठीक है, प्लस का, प्लस 3b 12/5 प्लस माइनस के 44/25। अब देखिए एलसीएम कितना आ गया 25, 25 होने कितना आ गया 50, 12 पंजे 60 माइनस 44, 50 में 44 66 आ गया, 66 में डिवाइड कर दिया 6 से, कितना आ गया 11/25। अब दोबारा एबीसी की वैल्यू कहाँ रख दी, यहाँ पर रखी है की वैल्यू 11/25, तो ये रखी 11/25 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx। अच्छा b की वैल्यू क्या रखी है 4/5, 4/5 वो भी किसकी है प्लस की, इसको लिखा 1 अपॉन x प्लस 3 dx। भैया आंसर मैच कर लो, देखो 11/25 ln x माइनस 2 प्लस 4/5 जोड़नी पड़ेगी माइनस x माइनस और माइनस 11/25 ln x प्लस 3 प्लस c। बस आप आंसर मैच करो, नहीं हो रहा क्या देखो 4 हो रहा है, हाँ यहाँ पे 25 है, वहाँ पे 4 है, 25 टाइप में 4 है, ये आंसर यहाँ पर भाई मेरा चश्मा नहीं है और तुम मुझे ही दिखा रहे हो, मुझे नहीं बता पा रहे। चल बुक रखिए उसमें देख लो, देखो बोल दो, बोल देना 11/4 ये क्वेश्चन देख लिया, वही क्वेश्चन में क्या है +1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 कर लिया इसलिए नहीं आ रहा। तो ये तो आप भी देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन करने के बाद में फिर आप अब बंद करूँ उसे, नहीं हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। और ये क्वेश्चन में गलती भी नहीं है यहाँ पर, बस प्लस माइनस में तो मिस्टेक होती रहती है। भैया एक नया मार्क करता हूँ, वो कहाँ चला गया इसमें, जाओ भैया इसके फैक्टर देख लो, यहाँ से 1 कॉमन आया 1 प्लस एक्स, यहाँ से x² कॉमन आया 1 प्लस एक्स, तो आ गया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस x²। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस x²। पहले तो मुझे ये देखना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जिसने है ना उसकी कॉपी पे मैं क्वेश्चन देखूं पहले, ये किसका है ये क्वेश्चन, मेरा तेरी कॉपी पे देखूं मैं हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखता रहे अपनी कॉपी पे, जहाँ पे गलती मिल जाए वहीं पर रोक लियो। यही हो गया, अब हो जाएगा। क्यों BX+C ऐसा नहीं करे थे सर, मैंने फैक्टर नहीं करे थे। अरे भाई साहब फैक्टर नहीं करे, डायरेक्ट तुमने क्यों करा, कैसे कर दिया भाई, डायरेक्ट कैसे करना, नहीं रहा था इसीलिए। वो तो जीव आदमी और अब हो जाएगा। नहीं, आप ये सोचो ना कि
हम पार्शियल लगाएंगे ही तब जब मेरे को कम से कम 2 मिले, है ना। फिर पार्शियल लगाने का क्या मतलब है अगर ये यही है तो रहने दो, फिर कर देगा तो। अरे देख ले यार, टाइम वेस्ट है। मैं सोचा था कि आज मैं खत्म कर दूंगा ये पार्शियल में इतनी सारी लाइन लगा दी। अब पहले ये बताओ, ये समझ में आया ये क्या लिखा है मैंने? एक्स स्क्वायर का देखो क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर 0, एक्स का बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस सी बराबर 1। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई -b। यहाँ सी की वैल्यू निकालो, यहाँ ए और सी दोनों की वैल्यू रखो, -b -2b बराबर 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस सी की वैल्यू, हाँ ए की वैल्यू 1/2 बाहर 1/x + 1 का -1। अच्छा बी और सी दोनों की वैल्यू 1/2 मैंने -1/2 बाहर ले ली, अब बारिश तेज हो गया, पंगा चला ले किसी बंदे को। 1 + x² और -1/1 + x। अबे तो अपना फोन लेके आएगा, ये तो भाई काम करेंगे। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, अभिषेक का नंबर है तेरे पे? अरे बस शांत हो जाओ। 2 का इंटू 2 का डिवाइड क्या आ गया 1/4, ये किसका आ गया ln 1 + x², और 1/2 का इंटू अंदर कर दिया तो किसका आ गया प्लस का 1/2, क्या आ गया आंसर चेक कर लो भाई। कौन सा मैचिंग है 1/x + 1 का होल स्क्वायर 1 + x²। देखो भाई b/1 + x का होल स्क्वायर प्लस cx + b अपॉन समझा गया क्या क्या 1 + x 1 + x² ठीक है 1 + x² और सी में आएगा x 1 + x का होल स्क्वायर और डी में आएगा 1 + x का होल स्क्वायर। मैं ये क्वेश्चन बड़ा था इसलिए पूछा है। 1 बराबर देखो भाई ए, इन दोनों का इंटू वही हो गया ऊपर वाला 1 + x + x²। पता हमें परेशानी क्या होती है, बच्चे का बेसिक गड़बड़ होता है, उसे कैलकुलेशन नहीं आती है ना। 7th 8th की कैलकुलेशन में हम मार्क खा रहे हैं कि यहाँ पर हम उसको गुणा भाग सिखाएंगे क्योंकि वो वहाँ प्लस माइनस में गलती कर रहा है। x³ + 2x² + x d 1 + x² + 2x। हाँ भाई क्यू का देखिए अब a + c बराबर 0, x² का a + b + 2c + d बराबर 0, x का देखिए a + c + 2d बराबर 0, कॉन्स्टेंट का देखिए a + b + d बराबर। अब बताइए देखो a + b + d की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ मैंने a + b + d की वैल्यू 1 रखती है, 2c की कितनी आ गई -1 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, d की वैल्यू आ गई।
सी की वैल्यू यहाँ -1/2 रखी हुई है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। लास्ट में डी की वैल्यू 0 डी की 0 ए और सी की यहाँ 1/2 रखी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई ये पी की वैल्यू है 0 कांस्टेंट वाली कंबाइन ए की 1/2 है, डी की, तो बी की भी कितनी आ गई माइनस प्लस 1/2। ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ भाई 1/2, मैं बार बार लिखूंगा, यहाँ टाइम लगेगा। क्या आ गया ln 1 प्लस एक्स, और ये b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो -1/2 1 प्लस एक्स बस, और इसकी वाले -1/4 ln x² प्लस 1, डी की बोल, डी की तो 0 प्लस सी प्लस अपने आप लगा लो। आपकी आगे जितनी भी दुविधाएं सब निबट जाएंगी। आप कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से मुझे लाके दे सकते हो। इन कंडीशनों को हमको क्वेश्चन नहीं याद करते हैं, हम केवल रूल से याद करते हैं कि कब क्या करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, ध्यान रखिएगा। ये किताब में भी बहुत कम मिलते हैं, वो अलग अलग क्वेश्चनों में कंफ्यूज कर देता है। मैंने एक पास उतार रखे हैं चारों। जब भी ऐसा आ जाए तो अंदर वाले लीनियर को t² मान लेना पहला। इसमें इस बाहर वाले लीनियर को 1/t मान लेना। ठीक है, और आप देखेंगे ना बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी ढीला पड़ेगा, और इसमें x की जगह पर 1/t मान। चलो ताले की चाबी चारों क्वेश्चन। अब आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चन छांट के मुझे दे दो, रूट में हो किसी में भी। अगर किसी को कभी भी गिराना है ना, तो 1/quadratic तो चारों खाने चलते। अच्छा टीचर गिर जाएगा इसमें तो 1/x² - 4 रूट में x + 1। आंसर तो आपके पास हो गए। x + 1 को क्या मानेंगे t², dx बराबर, चलिए ऊपर आया 2t और dt आया ना। यहाँ पर t² रखा, नीचे क्या आ गया t। x की जगह क्या आ गया, x की जगह t² -1 का और -4 t से t, क्या बचा t की पावर 4 + 1 -2t² -4 dt 1/t की पावर 4 -2t² -3 dt। ये वाला मेथड सीखे नहीं, ये आज बताऊंगा। t की पावर 4 t²। और बोलो कोई, अगली बार मैं इसको यहाँ से आएगा कि कर दूँ नहीं जब टाइप से क्योंकि टाइप में ही कराएंगे तो ही काम आएगा। इंटीग्रेशन हो dx बराबर क्या हो गया 2t dt। इधर देखो 2t, नीचे यहाँ t और dt, कितने लोग समझ गए। अच्छा x की जगह क्या आ गया t² -1, तो t² -4 कट गया 2 t² -2²। फॉर्मूला तो पता होगा क्या होगा 1/2a ln t - a प्लस c, 1 2 से 1/2 ln t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -2। हाँ भाई आंसर चेक कर लो, सही है, रूल काम कर रहा है। और
हाँ भाई, यहाँ पर x माइनस 1 को 1/t मानना है, पता है? ये तो बताया था मैं बता टी एक्स बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगी dt। इसको 1/t मानना है, ठीक आ गया ऊपर, और ये क्या आ गया माइनस, अच्छा अंडर रूट में देखना अच्छे से, x माइनस 1 को ये माना है ना, 1/t प्लस 1 का प्लस 4, सही है। अच्छा एक t से t कट गया, ये आ गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर, 1 प्लस t का, और ये क्या आ गया 4t स्क्वायर dt, जो बाहर का t था वो इससे कट गया, ठीक है। नहीं आई समझ? हाँ वो भी चलेगा। हाँ 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, हाँ भाई क्वाड्रेटिक आ गई, माइनस 1/√5 t स्क्वायर प्लस 2/5t प्लस 1/5 माइनस 1/√5 कंप्लीटिंग स्क्वायर t प्लस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/25, ये क्या है? 1/5 अच्छा माइनस 1/25 प्लस 1/5 यानी कि 5/25, सही है। इसमें x को 4/25 प्लस x को नहीं क्यूब बोल रहा है 2/5 का, इसमें x को नहीं क्यूब बोल हाँ वही फॉर्मूला होता है उसका, log x प्लस ये, log x plus ln x plus m। हाँ log x plus ln x की जगह t t plus प्लस अंडर रूट यही t की पावर यही हाँ t स्क्वायर, आंसर चेक करो, माइनस 1/5 आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, t की वैल्यू यहाँ पर x बराबर 1/t मानना है, ठीक है बताया था dx बराबर dt, देख जैसे ही 1/t मारा ऊपर क्या आ गया, और इसका सही है, और ये क्या आ गया 1 प्लस 1/t स्क्वायर, 1 प्लस 1/t की पावर 4। ये अपॉन रूट में काटे, अब सुनो भाई हाँ पे ऊपर t स्क्वायर नहीं आएगा, कहाँ पर, x बराबर 1/t है, अंदर x स्क्वायर है, हाँ तो t स्क्वायर ही तो लिया, नहीं अंदर रूट में, वहाँ पे t की पावर 4 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी नहीं सही है। कभी क्या गलत किया, हाँ भाई डी ने रूट में काटे, क्या करो 1 प्लस t स्क्वायर को यू मानो, 2t dt बराबर du, सही है। अच्छा t तो है नहीं तो माइनस 1/2 बाहर रखा, 1/√, में क्या आ गया u du, माइनस 1/2 u की पावर 1/2 माइनस का du, तो माइनस 1/2 u की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2 से ये बच्चा माइनस का अंडर रूट में u, और u की वैल्यू कितनी है 1 प्लस t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू क्या थी 1/x, 1/x रखी हुई, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x प्लस क्या आंसर, हाँ बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट।